भक्तों हर हर महादेव। आइए रामायण पाठ्यक्रम में रामायण की चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी मुनियों के संत समाज के बीच में सीताराम जी बैठे हैं और निषाद राजगुह दूर से ही प्रभु श्री रामचंद्र जी का भरत कुमार जी को दर्शन कराता है। आइए आगे के क्रम में हम चौपाइयों का गायन करें और उनका भावार्थ समझें। कथा अच्छी लगे, रामायण पाठ अच्छा लगे तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, जय श्री राम कमेंट करें। सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हरस सोख सुख दुख गन, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम मग्न हो गया। जब उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा तो उनका हृदय जो था वह प्रेम से प्रफुल्लित हो गया। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गुसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर भरत जी प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर दंडवत पृथ्वी पर गिर पड़े। बचन सप्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने, बंधु स्नेह सरस यही ओरा, उत साहिब सेवा वस जोरा। प्रेम से भरे वचनों को लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन वे श्री रामचंद्र जी की ओर मुँह किए खड़े थे और भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवस्था थी। मिली न जाय जनि गुदरत बनई, सुख बिलखन मन की गति भनई, रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी जंगु जनु खैच खिलारू। न तो भरत जी न तो मिलते ही बनता है और न प्रेम बस छोड़ते ही कोई श्रेष्ठ कभी लक्ष्मण जी के चित्र की गति दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी खींच रहा हो। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पटकऊँ निसंग धनु चीरा, कहूँ पटकऊँ निसंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। और इतना जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र ने सुना तो वह प्रेम से अधीर होकर उठ खड़े हुए और उनका कहीं वस्त्र गिरा, कहीं धनुष, कहीं तीर और कहीं बाण, इस तरह से उनके सब आयुध प्रभु के गिर गए। प्रभु इतने झटके से उठे, बरबस लिए उठाए उर, लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सबही अपान। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर, भरत जी को जबरदस्ती उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और भरत जी और श्री रामचंद्र जी का मिलन को देखकर वहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे वह सब अपनी शुद्ध भूल गए। मिलन प्रीति किमि जाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी, परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमित बिसराई। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वह तो कविकुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री रामचंद्र जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर प्रेम से परिपूर्ण हो रहे हैं। कहा हूँ सुप्रेम
प्रगट को करई, के ही छाया कवि मति अनुसरई, कवि ही अर्थ आखर बल साचा, अनुहरि ताल गतिहीन नटु नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जह न जाय मन विधि हरिहर को, सो मैं कुमति कहो के ही भांति, बाज सुराग की गाडर ताती। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी और जो भरत का प्रेम है वह उस प्रेम को ब्रह्मा विष्णु और महेश भी नहीं समझ पाते हैं, तो मैं कुमति कहाँ उस प्रेम का वर्णन कर पाऊंगा। भला गाडर की तात से भी कहीं सुंदर राग बढ़ सकता है। मिलन बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सब धधकती धर की, समुझाए शुर गुरु जड़ जागे, बरसी प्रसून प्रशंसन लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए, उनकी धुक धुक की धड़कन चलने लगी। लेकिन देवगुरु बृहस्पति ने उन सबको समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। मिली सप्रेम पशुदनहि, केवट भेटे राम, भूरि भाय भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। फिर श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तथा केवट से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी ने भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। मेठ्यो भेट्यो लखन ललखि लघु भाई, बहुल निषाद लीन्हि उरलाई, पुनि मुनि गण दुनु भाई न बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललक कर छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर शत्रुघ्न जी और दोनों भाई मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद प्राप्त कर आनंदित हुए। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि शिरसिय पद पदुम परागा, पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसि बैठाए। छोटे भाई सही शत्रुघ्न भरत जी प्रेम में उमग कर सीता जी के चरणों पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कमर से स्पर्श कर दोनों को बैठाया। सीय आशीष दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही, सब विधि सान कूल लख सीता, भेनि सोच उर अपडर बीता। सीता जी मन ही मन भरत और शत्रुघ्न जी को आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं, उन्हें देह के सुध बुध नहीं है। सीता जी सब प्रकार से अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा कि प्रभु मुझे अपनाएंगे कि नहीं, कहीं दूर तो नहीं भाग जाएंगे। ये जो मन में उनके डर लगा रहा वह डर अब जाता जा रहा है। को किछु न को किछु कहै, न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा, तही अवसर केवट धीरज धरी, जोरी पानी बिनवऊ प्रणाम करी। सब इतने प्रेम मग्न हैं कि किसी को कुछ शुद्ध नहीं है, कुछ याद नहीं है और सब प्रेम की से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है। उस अवसर पर केवट ने प्रभु श्री रामचंद्र से हाथ जोड़कर और धीरज के सहित कुछ विनती किया। क्या विनती किया?
नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुरलोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। तब निषाद राजगुरु ने प्रभु श्री रामचंद्र से बताया कि हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ के साथ सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपसे वियोग से व्याकुल होकर यहाँ आपसे मिलने आए हैं। आज की कथा यहीं तक। अगले भाग में हम आगे के चौपाइयों को गायन करेंगे, उनका भाव समझेंगे। कथा अच्छी लगी तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, जय श्री राम कमेंट करें। हर हर महादेव।